वेलकम टू इजी लर्न। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस हैं 3x माइनस 5y इक्वल, ये -4 राइट साइड में लाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन है 9x और 2y को लाएंगे हम लेफ्ट साइड तो -2y इक्वल 7। ये दो इक्वेशन है। हम करते क्या है एलिमिनेशन मेथड में कि सबसे पहले इक्वेशन में एक पार्ट को इक्वेट करते हैं। ये 9x है तो इसको भी 9x बना लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट इंटू 3 और फिर माइनस सेकेंड। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x माइनस 15y इक्वल, फिर 4 3 जा 12 और सेकेंड इक्वेशन देख रहे हैं 9x माइनस 2y इक्वल 7। तो यहां देख रहे हैं हम कि ये दोनों का साइन सेम है, प्लस साइन है। जब सेम साइन होगा तब हम क्या करेंगे, माइनस। अगर डिफरेंट साइन होंगे इसके, एक का प्लस एक का माइनस, तब इसे हम ऐड करते हैं। तो यहां चूंकि सेम साइन है तो इसको हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज करेंगे। ये माइनस, ये साइन हमने चेंज किया इसका, माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो फिर ये हमारा आ रहा है कि 9x कट गया और 15 माइनस 15 प्लस 2 तो माइनस 13y इक्वल, ये 12 माइनस 7 5। देयरफॉर y इक्वल आ गया 5 बाय माइनस 13। y का वैल्यू 5 बाय माइनस 13 आ गया। और इस वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो पुटिंग, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखते हैं कि 3 इंटू 3x माइनस 5, y का वैल्यू है 5 बाय माइनस 13 इक्वल 4। तो 3x माइनस 25 प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस आ गया, बाय 13 इक्वल 4। 3x इक्वल 4 माइनस 25 बाय 13 आ रहे हैं, इक्वल 13। हमने एलसीएम ले लिया तो 52 माइनस 25 तो इक्वल 27 बाय 13 और x का वैल्यू अब होगा 27 बाय 13 इंटू 3 इक्वल 27 बाय 39। तो यहां हम देख रहे हैं कि हमने y का वैल्यू यहां निकाला और y का वैल्यू फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट किया 5 बाय माइनस 13 तो x का वैल्यू 27 बाय 39 आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्या है
x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1। ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर है x माइनस y/3 इक्वल 3। ये इसे सॉल्व करना है तो वही एक पार्ट को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे पहले इसको। तो ये x/2 है, इसे भी मैं x/2 करूंगा तो 1/2 से मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया, ये सेकंड लिया और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड को फर्स्ट माइनस सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 1/2 से। फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू 1/2। तो फर्स्ट तो ऐसे ही लिखना है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1 है। और सेकेंड इक्वेशन में 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये फिर हो जाएंगे x/2 y/6 1/2 से इसे मल्टीप्लाई किया तो 3/2। और ये इन दोनों का साइन सेम है तो हम इसीलिए माइनस कर रहे हैं, और माइनस करेंगे तो ये फिर हो जाएंगे माइनस, फिर इसका साइन हो जाएगा माइनस, इसका साइन प्लस और फिर इसका साइन माइनस। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। फिर बच गया 2y/3 प्लस y/6 इक्वल -1 माइनस 3/2 -1 माइनस 3/2। तो आगे इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि आ रहा है एलसीएम। अगर हमने 6 लिया तो 3 2 जा 6 4y प्लस y इक्वल, यहां एलसीएम फिर लिया 2 तो -2 -3। तो देख रहे हैं हम, ये आ रहा है 5y/6 इक्वल -5/2। अब अगर y का वैल्यू निकालें हम तो y इक्वल हो जाएंगे -5/2 इंटू 6/5। ये 5/6 को इधर ले आया, राइट साइड ले आया तो 6/5 हो गया। ये 5 कैंसल, 2 3 जा 6। देयरफॉर y इक्वल -3 आ रहा है। y का वैल्यू अब मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू पुट करूंगा, पुटिंग y इक्वल -3 in first we get y इक्वल -3 जब डालेंगे तो हमारा इक्वेशन होगा x/2 प्लस 2y का वैल्यू है -3/3 इक्वल -1। ये आ रहे हैं वैल्यू। तो फिर x/2 माइनस
ये 6/3 हो जाएंगे इक्वल -1। फिर हम देख रहे हैं ये हो जाएंगे x/2 इक्वल -1 प्लस 6/3, 3 2 जा 6, x/2 इक्वल 2 - 1 तो 1 होगा और x इक्वल 2। तो यहां मैं देख रहा हूं कि x का वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू ये 2 आ रहा है, y का वैल्यू -3 आ रहा है, -3। ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, ये है kx, इक्वेशन दिए हुए हैं kx + 3y माइनस k - 3 इक्वल 0। दूसरा इक्वेशन है 12x + ky माइनस k इक्वल 0। क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव infinitely many solution। As you know, for infinitely many solution, for infinitely हाँ, हम जानते हैं कि for infinitely many solution this condition is used, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो ये मुझे दिखाना होगा इसमें कि ये क्या होते हैं। तो a1 यहां मैं देख रहा हूं कि k है, therefore k/a2 12 है, फिर है इक्वल b1 3 है, b2 फिर k है, c1 है k - 3, बाय फिर c2 k है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं k/12 इक्वल 3/k, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो k² इक्वल 36, तो k इक्वल हो जाएंगे 6, k इक्वल 6। मतलब k का वैल्यू अगर 6 होगा तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो k का वैल्यू 6 होने पर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके आएंगे। या फिर हम दूसरा स्टेप को अगर सॉल्व करें, एंड अगर मैं लेता हूं 3/k इक्वल k - 3/k, तो फिर होंगे ये 3k इक्वल k² - 3k, तो ये हो जाएगा k² इक्वल 6k, और k और इसका स्क्वायर कट गया तो k इक्वल टू 6। यहां फिर हम देख रहे हैं कि k का वैल्यू 6 आने पर इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट, हाँ, फॉर
what for which value of k will the following pair of linear equation have no solution। तो ये इक्वेशन यहां दिख रहा है कि 3x प्लस वाई इक्वल 1, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1 y इक्वल 2k प्लस 1। तो हमें इसमें करना है कि नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा कि a1 बाय a2 इक्वल b1 बाय b2 डज नॉट इक्वल c1 बाय c2। ये नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू इसमें पुट करना है हमें। तो a का वैल्यू 3 है, 3 है तो 3 बाय a1 का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 2k माइनस 1 इक्वल b1 का वैल्यू यहां 1 है और b2 का वैल्यू k माइनस 1 है। फिर c1 का वैल्यू 1 है और c2 का वैल्यू 2k प्लस 1 है, 2k प्लस 1। तो अगर हम इन दोनों को लें तो होंगे 3 बाय 2k माइनस 1 इक्वल 1 बाय k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k माइनस 1 इक्वल 2k माइनस 1, 3k माइनस 3, 3k माइनस 3, ये 3 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1 और 3k माइनस 2k इक्वल माइनस 1 प्लस 3। तो फिर आ रहे हैं k इक्वल 2, k का वैल्यू 2 आ गया। ये हमने इससे देखा मतलब कि k का वैल्यू अगर 2 होगा तो फिर कोई सॉल्यूशन उसके नहीं होंगे। या फिर b1 बाई b2 अगर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में एंड 1 बाई k माइनस 1 अगर लेते हैं 1 बाई k माइनस 1 इक्वल 1 बाय 2k प्लस 1। ये डज नॉट इक्वल है, डज नॉट इक्वल, तो k माइनस 1 डज नॉट इक्वल 2k प्लस 1। फिर हो जाएंगे k डज नॉट इक्वल -1 और फिर ये 1 इधर आ जाएंगे तो -1 और k डज नॉट इक्वल -2। तो यहां दो कंडीशन हम देख रहे हैं कि एक क्या कि k का वैल्यू 2 आए या फिर k डज नॉट इक्वल -2 आए, तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे। For which value of p does the pair of equations given below has a unique solution? ये इक्वेशंस हैं 4x
प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल 0, और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0। ये दो इक्वेशन हैं, और इसमें मुझे शो करना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल b1 बाय b2। ये होते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए, होते हैं a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल b1 बाई b2। तो a1 का वैल्यू यहां 4 है, a2 का वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू आ गया क्या, a1 बाई a2, a1 बाय a2। तो इसको काट देंगे तो 2 2 जा 4, देयरफॉर a1 बाई a2, a1 बाई a2 इक्वल 2 आ रहे। फिर हम देखते हैं b1 बाई b2 क्या आता है। b1 एंड b1 बाई b2 इक्वल b1 p है और b2 2 है। तो b1 बाय b2 तो p बाय 2 आता है। और जैसा हमने देखा है कि a1 बाय a2, a1 बाय a2 2 है, डज नॉट इक्वल b1 बाय b2, b1 बाय b2 का वैल्यू p बाय 2 है, और p डज नॉट इक्वल 4। मतलब p डज नॉट इक्वल 4 होंगे तो इसके सॉल्यूशन जो होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये हमने देखा। अब आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस।